तख्त वालों का पता देते हैं तख्ते मजार के। यह समाधि समाधि भी ऐसे महात्माओं को दी जाती है। सन्यासियों को जलाया नहीं जाता। अलग अलग संप्रदाय हैं, उनकी अलग अलग परंपराएं हैं। हमारे यहाँ तो जला के फूंक के राख कर देते। बेकार, हड्डियों को दबाओ, कुत्ते उखाड़े खाएं, क्या फायदा। सबसे अच्छा है अग्निदाह। जलाया, फूंका, राख करा और पानी में हाथ के हाथ बहा दो। समाधियां बनाने की भी कोई जरूरत नहीं, क्यों बाद में उन पे कुत्ते ही उनकी परिक्रमाएं करते। समाधि हो, मजार हो, या तो कोई उनको घेर के बैठा रहे, कोई कुत्ता ना आ जाए। और जब मौका देखेंगे तो कुत्ते ही परिक्रमा करेंगे, पूजा करेंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे। ये सब व्यर्थ है। न मिटा तो ठोकरों से मेरी खाक के कब्र जालिम। और अगर सरकार का ऑर्डर आ जाए, ये कहां सड़क के बीच में तुमने मजार बना रखा है, समाधि बना रखी है, तोड़ो। और जो नीचे दब रहा है वो कहेगा हाय हाय, मत तोड़ो मत तोड़ो। न मिटा तो ठोकरों से मेरी खाक के कब्र जालिम। यही आखिरी बची है तेरे इश्क की निशानी। मैं जो तेरी भक्ति करता था, हे परमात्मा, इसे न तोड़वा। तो आवाज क्या आती है? पहली पंक्ति थी, न मिटा तो ठोकरों से मेरी खाक के कब्र जालिम। यही आखिरी बची है तेरे इश्क की निशानी, भक्ति की निशानी, प्रेम की निशानी। वो मिटा के ठोकरों से मेरी कब्र को यूं बोले। परमात्मा तो किसी का नाम निशान और अभिमान छोड़ता ही नहीं। वो मिटा के ठोकरों से मेरी कब्र को यूं बोले, जब तू ही ना रहा तो क्यों रहे तेरी निशानी। इस दुनिया जहान में, तीनों लोक में, सिवा एक उस परमात्मा की और किसी की हस्ती बाकी नहीं रहती। तू रहे, तेरा नाम रहे, नहीं और रहेगा कोई। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, बाकी बचे ना कोई। तख्त वालों का पता देते हैं तख्ते मजार के। बस यहां तक है निशान, आगे निशान कुछ भी नहीं। स्वर्ग में गए या नरक में गए, कहां गए, सिद्ध पुरुष ही जानते होंगे। परमात्मा जिनको थोड़ी बहुत रोशनी बख्शता है। बाकी सामान्य लोग तो चाहे फूल चढ़ाते रहो, चाहे गालियां बकते रहो उनको, मरे हुओं को, वे उनके हाल को नहीं जानते। परमात्मा ही जानता है। धुंध कोहरे से ढकी आत्मा उजियारा दे दे। हे प्रभु, मेरी आत्मा अज्ञान के अंधकार में पड़ी है। कब से कश्ती है सागर में, मेरे प्रभु उजियारा दे दे। ये शरीर रूपी नाव जन्म मरण के भव सागर में पड़ी हुई है। हे मेरे ईश्वर, कभी तो मेरी आंखों को अपने दर्शन का नजारा दे दे। जिनके वंश समाप्त होने लगते हैं, उनको कहा जाता है तुम गौओं की सेवा करो। गाय, बैल, भैंस, पशु। बहुत से तो ऐसे होते हैं, उनका दूध निकाल लेते हैं और ये नहीं सोचते इन्होंने पानी भी पिया,
चारा भी खाया या नहीं। और जब वो जानवर हमारे बूढ़े हो जाते हैं, कसाई के हाथ में सौंप देते। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब देखना तुम्हारी औलाद तुम्हें किसके हाथ में सौंपती है। सौंप ही देंगे किसी ना किसी को। कोई अनाथ आश्रम में भेज देगा, कोई लड़ झगड़ के गांव में छोड़ के खुद गाजियाबाद चला जाएगा। तुम यहां मरो। हम अपने बीवी बच्चों के साथ गाजियाबाद, नोएडा, बॉम्बे, पूना वहां जाते हैं। ये संसार का दस्तूर है। पर एक दिन आता है, ये मकान वाले जो समझते हैं ये मेरा धन है, ये मेरी भूमि है, ये मेरा मकान है, एक दिन मकान से बाहर पड़े हुए मिलते हैं। जनाजा इनकी अर्थी मकान से बाहर निकल जाती है। ताज और तख्त वाले मट्टी में दबे पड़े रहते हैं। इंसान की हकीकत, वास्तविकता तो यही है। और इस हमारे शरीर की मट्टी में उस परमात्मा की रोशनी भी दबी है। हमारे अवगुणों के कारण, बुराइयों के कारण, हमारी लापरवाही के कारण, किसी के घर में खजाना दबा हो बाप दादों का, पुरखों का, और वो फटे कपड़े पहन के भीख मांगता फिरे, तो इसमें बुजुर्गों का क्या दोष। वो जानता ही नहीं तेरे घर में खजाना है। ऐसे ही इस जिस्म में, शरीर में ईश्वर का खजाना गढ़ा हुआ है, दबा हुआ है। जो उसको जान लेते हैं वे मालामाल हो जाते हैं। वो मालामाल क्या है? उस परमात्मा की भक्ति,